हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एसपी सर क्लासेस 95 के एक और नए बेहतर वीडियो के अंदर। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए क्लास टेंथ सोशल साइंस, क्लास टेंथ एसएससी, यानी कि इसको हम सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का एक केवल प्रश्न पत्र। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जो आपके क्लास टेंथ सोशल साइंस या कहें हम सामाजिक विज्ञान के लिए है। इस पूरे पेपर का हम डिटेल करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि हमारा पेपर बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए एक इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर कैसा होने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर बच्चों हम डिटेल्ड करेंगे। सेम इसी प्रकार का आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के अंदर मॉडल पेपर आ सकता है। तो इसीलिए पूरा मॉडल पेपर आपको बिल्कुल आसान से ध्यान से समझ लेना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग कुछ वेरी इंपॉर्टेंट बातों को जान लीजिए। तो हमारा जो आपका पेपर आता है वो आता है 70 मार्क्स का, ये तो आप सभी को पता होगा। इसके हमें पेपर करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। कितना समय दिया जाता है? 3 घंटे 15 मिनट का। 3 घंटे 15 मिनट के अंदर हमको पेपर करना होता है। शुरू के जो 15 मिनट होते हैं वो विद्यार्थी प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। आप जो विद्यार्थी हैं, आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है, इसके लिए हमें शुरू के जो 15 मिनट होते हैं वो दिए जाते हैं कि आप 15 मिनट के अंदर आप अपना पेपर रीड कर सकते हो, अपना पूरा पेपर बच्चों पढ़ सकते हो। इसी के लिए आपको शुरू के 15 मिनट दिए जाते हैं। फिर आता है इस पेपर प्रश्न पत्र जो है, इसमें क्या क्या हमें दिया गया। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, खंड आ है और खंड बा है। ठीक है, खंड आ और बा में हमारा जो प्रश्न पत्र है वो विभाजित है। खंड आ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनको हमें ओएमआर सीट पर भरना है। किस पे भरना है बच्चों? ओएमआर सीट पे भरना है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, उसके बाद में हमारे खंड बा जो आएगा उसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें वर्णात्मक फर्स्ट और वर्णात्मक सेकंड है, और मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न हैं। ऐसा नहीं, हम लोगों को मानचित्र से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि हमको मानचित्र भी भरना होगा। इस प्रकार से मानचित्र पर भी हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न जो है उसके जो अंक निर्धारित हैं वो उसके सामने, यानी कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है इस 1 अंक का है तो इसके सामने 1 नंबर लिखा होगा। अगर ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर का है तो इसके सामने 2 नंबर लिखे होंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो इसके सामने 3 नंबर लिखे होंगे। इस प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन के आपके उसके अंक जो होंगे उसके सामने निर्धारित होंगे। तो आइए हम सीधे पेपर को शुरू करते हैं और पेपर का एनालिसिस करते हैं। जिससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन के ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आपकी तैयारी समय समय पर बेहतर ढंग से हो सके। तो आइए बच्चों, हम पहले शुरू करते हैं। हमारा जो खंड आ है, खंड आ है 20 नंबर का रहेगा, बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, और हमको भरना किस पर होगा? OMR पर। किस पे बच्चों भरना होगा? OMR पर। हमें इस पूरे सभी क्वेश्चंस को हमें OMR पर क्या हो रहा? भरना होगा। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन 1815 में विनया संधि से संबंधित है। यानी कि इनमें से कौन जो है 1815 ईस्वी में जो विनया संधि हुई थी बच्चों उससे संबंधित है। तो देखिए, अगर जो हम बात करते हैं 1815 में जो विनया संधि होती उससे संबंधित कौन है, क्या हमारे बिस्मार्क हैं, या नेपोलियन था, या यूक मैटरनिक था, या ज्यूसेपे मेस्सिनी था। तो देखिए, हमारी जो विनया संधि हुई थी उससे जो 1815 में हुई थी उससे कौन संबंधित था? वो हमारी नेपोलियन से संबंधित थी। तो उससे कौन संबंधित था बच्चों? नेपोलियन संबंधित था। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, सत्ता की साझेदारी में बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या था। यानी कि जो सत्ता की साझेदारी थी उसमें बेल्जियम मॉडल की महत्वपूर्ण भूमिका क्या थी, या उसका क्या महत्व था। देखिए, हमारी जो बेल्जियम मॉडल था उसमें सभी जातीय समूह और आबादी के अनुसार शक्ति की साझा की गई, यानी कि जो शक्ति थी उसको साझा किया गया था। और देखिए, बा ऑप्शन दे रहा है, सभी जातीय समूह से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। ठीक है, संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, बात भी सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा सही हो सकता है बच्चों? ये जो हमें कारण दिख रहे हैं इनमें से कोई ऐसा कारण नहीं था जो बेल्जियम मॉडल से संबंधित था। तो इसमें हमारा जो विकल्प होगा वो दा वाला सही हो जाएगा।
निम्नलिखित, देखिए तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है 1828 से 1834, 1828 से 1834 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई क्यों? यानी कि जो 1828 से 1834 के बीच भारत में जो गेहूं की कीमत थी वो 50% तक गिर गई थी, वो क्यों गिर गई थी? क्या हमारे बाढ़ के कारण गिर गई थी, या सूखा के कारण गिरी, या महामंदी के कारण गिरी, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों अगर इसका हम सबसे सटीक कारण देखते हैं, सबसे मेन कारण देखते हैं, तो वो हमारा हो जाता है महामंदी के कारण। किसके कारण बच्चों? महामंदी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित थी? यानी कि ब्रिटेन वुड्स नामक जो संस्थान थी वो कहाँ स्थित थी? तो बच्चों वो हमारी स्थित थी अमेरिका में। ये स्थापित की गई थी बच्चों जुलाई 1944 में। कब बच्चों? जुलाई 1944 में स्थापित की गई थी। जुलाई 1944 में। कभी कभी हो सकता है सन आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान किस सन में स्थापित की गई, तो आपको याद रखना है 1944 यानी कि 1944। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा ऐसा लक्षण है जो संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? कठोर संविधान, ये भी संबंधित है। शक्ति का केंद्रीकरण, ये भी संबंधित है। संघ और राज्य के मध्य संबंधित विभाजन, ये भी संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय, ये संबंधित नहीं, ये संघीय सरकार से संबंधित नहीं है बच्चों। सर्वोच्च न्यायालय, तो हमारा डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी दा वाला विकल्प सही हो जाएगा। देखिए छठा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? यानी कि सामाजिक जो विभाजन होता है उसका इनमें से कारण क्या है? धर्म, भाषा, आ और बा दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए अगर हम सामाजिक विभाजन की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा कारण हो सकता है बच्चों जो सामाजिक विभाजन करवा सकता है? तो इसमें वो कारण हमारा धर्म भी हो सकता है, वो भाषा भी हो सकती है। ठीक है, तो हो सकता है हमारा विकल्प सा वाला विकल्प जो है वो आ और बा दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ क्या होता है? समाज में स्त्री और पुरुष की समान भूमिका, समाज में स्त्री और पुरुष की समान भूमिका जो है वो क्या लैंगिक विभाजन की बात करते हैं? स्त्री और पुरुष के मध्य लैंगिक भिन्नता, क्या इसकी बात करते हैं? बालक और बालिकाओं की संख्या में समानता या असमानता, इनके आधार पर, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो बालक और बालिकाओं में असमानता या समानता का जो आधार है उसी से हम लैंगिक विविधता की बात करते हैं। हमारा सा वाला विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? यानी कि जो राष्ट्रवाद था उसका उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? क्या जर्मनी में हुआ, या फ्रांस में हुआ, या इटली में हुआ, या फिर ब्रिटेन में हुआ? तो बच्चों राष्ट्रवाद का उदय की अगर हम बात करते हैं वो सबसे पहले हमारे फ्रांस में हुआ था। किस में हुआ था बच्चों? फ्रांस में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है ड्यूक मैटरनिख ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? यानी कि जो ड्यूक मैटरनिख थे उन्होंने हमारी जो सामाजिक व्यवस्था थी उसका सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना था? रूसों को माना था, या विक्टर इमैनुअल को माना था, या कैल्विन को, या ज्यूसेपे मैथ्सनी को माना था? किसको माना था? तो बच्चों जो मैटरनिख थे उन्होंने कहा था कि ज्यूसेपे जो मैथ्सनी है सबसे हमारी जो खतरनाक भूमिका थी, सबसे खतरनाक दुश्मन माना था। हमारा दा वाला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10 लोकतंत्र शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्यों? यह यानी कि हमारी जो लोकतंत्र शासन व्यवस्था है वो अन्य शासन व्यवस्थाओं से अच्छी है क्यों? नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है। हमारी बात सही है। लोकतंत्र में सबको समान अधिकार हैं, लोकतंत्र में नागरिकों को समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, बात भी सही है। यानी कि ऐसा हमें लग रहा है ऑप्शन नंबर सा है, इसमें कह रहा है कि पहला और दूसरा दोनों सही है, तो हमारा जो सा वाला विकल्प है वो सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? यानी कि इनमें से कौन सा कारण जो है पंजाब में भूमि संकुचन का है? तो गहन खेती, या अधिक सिंचाई,
या वनोन्मूलन या अति पशुचारण। तो अगर हम बात करते हैं पंजाब में भूमि संरक्षण का संकुचन का सबसे मुख्य कारण है वो अधिक सिंचाई है बच्चों, ठीक है। तो बा वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे न्यूनतम है। तो बच्चों सबसे शिशु मृत्यु दर जो है वो सबसे न्यूनतम किस राज्य की है, केरल, बिहार, हरियाणा और पंजाब। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं शिशु मृत्यु दर की, तो बच्चों शिशु मृत्यु दर वहीं पर कम होगी जहाँ पर अस्पताल ज़्यादा होंगे, यानी कि जो हमारी जिस समय प्रसव पीड़ा होती है उस समय अस्पतालों में व्यवस्था अच्छी होती होगी तो शिशु मृत्यु दर सबसे कम। तो ऐसा कहाँ हो सकता है, ऐसा उन्हीं जगहों पे हो सकता है जहाँ के व्यक्ति या ह्यूमन जो भी हैं वो अच्छे पढ़े लिखे होंगे, यानी कि उनके अंदर साक्षरता होगी, ज्ञान होगा, यानी कि घर के चक्कर में ना पड़कर सीधा अस्पताल में लेकर अच्छे से उनकी डिलीवरी होती होगी। तो वो बच्चों हमारा केरल में, और सबसे अधिक साक्षरता दर भी हमारी बच्चों कहाँ की है, केरल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या कह रहा है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को हम किस आधार पर वर्गीकृत करते हैं, रोजगार की परिस्थिति, आर्थिक क्रिया की प्राकृतिक या उद्गम का स्वामित्व, या किसी उद्गम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या। यानी कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का जो हम निर्धारण करते हैं वो किससे करते हैं, तो जो उद्यम में का स्वामित्व होता है उसके आधार पर बच्चों करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो कह रहा है, क्या कह रहा है, भूक्षरण से क्या तात्पर्य, यानी कि भूक्षरण जो है उससे क्या तात्पर्य है, भूमि का अनुपजाऊ होना, भूमि का दलदली होना, भूमि का योजनाबद्ध उपयोग या भूमि का उपजाऊ होना। देखिए अगर भूमि संरक्षण की हम बात करते हैं तो सबसे मुख्य कारण इसका क्या है, भूमि का अनुपजाऊ होना, यानी कि भूमि संरक्षण हो गई, यानी कि भूमि कैसी हो गई, अनुपजाऊ होगी। तो बच्चों इसी प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन हैं आप कर लेंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन को कर लेंगे और टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो हम सीधे आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा खंड बा का है इसका बता देते हैं। इसी प्रकार से आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अब हम खंड बा की बात कर लेते हैं, नहीं तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये जो खंड बा है हमारा बच्चों कितने नंबर का रहेगा, 50 नंबर या 50 नंबर का। इसमें वर्णात्मक ए बी प्रश्न होंगे जो 80 शब्दों में दिए जाएंगे, ठीक है, 80 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा और ये प्रत्येक क्वेश्चन आपका लगभग 4 नंबर का है, ठीक है। क्या कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध था, उसके विश्व युद्ध के पश्चात जो महामंदी हुई थी उसके प्रमुख जो कारण थे उनके बारे में आपको बताना है। अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहें तो करें, अन्यथा आप इसको छोड़ सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं 1828 से 1834 के मध्य महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन 1828 से 1834 एक क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है। इसमें क्या हुआ था, हमारी जो गेहूं थी, गेहूं इसकी दर क्या हुई थी, 50% तक कम हो गई थी। कितनी बच्चों, 50% कम हो गई, किसके कारण, देखिए हमने वहाँ पर आपको विकल्प लगवाया था महामंदी के कारण। क्या लगवाया था बच्चों, महामंदी के कारण। तो यही विकल्प वहाँ पर सही था और ये महामंदी का कारण था जब हमारी महामंदी सन में हुई थी। तो अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें दे रहा है, क्वेश्चन भी दे रहा है, यानी कि ऊपर जो क्वेश्चन दे रहा है उसका आंसर सीधे महामंदी यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। यानी कि जो सत्ता की साझेदारी है वो लोकतंत्र की जो आत्मा है, इस कथन की हमें क्या करना है, विवेचना करना है, इस कथन की हमें पुष्टि करना है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो सही है, नहीं आता तो आपके लिए चांस है, दूसरा वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जाति में राजनीति और राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए, ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एवं आधारभूत आवश्यक है। यानी कि ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। इस कथन के परिक्षेप में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। यानी कि इसमें आपको अपना मत स्पष्ट करना है ऊर्जा में उपयोग किए जाने वाले संरक्षण के बारे में जो क्वेश्चन कह रहा है, और क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का है। अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा आपके लिए एक चांस है कि आप अथवा का क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन इनमें से आपको कोई एक ही क्वेश्चन करना, ऐसा नहीं आप दोनों कर देंगे, ठीक है। परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके आएंगे। अब हमारे पास चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों में
कंपनियां जो थीं अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रतिबंध करती थी, विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन भी 4 नंबर का है। अगर आप इसको करना चाहें तो करें, अन्यथा आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप कर सकते हैं। अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों पर संक्षेप में वर्णन कीजिए, विवेचना कीजिए। अब हमारे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वर्णनात्मक प्रश्न 2। ये कितने हमारे 6 नंबर के प्रश्न रहेंगे और इसमें आपको लगभग प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर 150 शब्द लिखना है। लगभग 150 शब्द आपको इसके आंसर के अंदर लिखने होंगे। क्या क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन से क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया। यानी कि जो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया और इसके उद्देश्य क्या थे, इसका कारण क्या था, इनके बारे में आपको बताना है। अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहें तो करें, अन्यथा आपको अथवा में दिया गया है। अथवा में हमसे कह रहा है सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे, इसके बारे में भी आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप इस क्वेश्चन का कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आता तो आपको अथवा में भी दिया गया, आप इसको क्वेश्चन को भी आंसर कर सकते हैं। फिर आता है वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। अथवा में आपको क्वेश्चन दिया गया है, भारत में पाई जाने वाली मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए प्रयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का भी वर्णन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, असंगठित क्षेत्र में श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इस कथन में से सहमत हैं और कारण सहित उत्तर लिखिए। ठीक है बच्चों, अगर आप इसको करना चाहें तो करें, अन्यथा आपको अथवा में दिया गया। मानव विकास सूचांक क्या है, मानव विकास मापने वाली मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। अब हमारे आते हैं कुछ मानचित्र संबंधी प्रश्न, यानी कि मानचित्र से संबंधित प्रश्न। आपको उस पेपर एग्जाम हॉल के अंदर आपको क्या किया जाएगा, एक मानचित्र प्रोवाइड कराया जाएगा। एक तरफ होगा संसार का, एक तरफ होगा अपने ऑल इंडिया का, प्यारी सी भारत का होगा, प्यारी सी हमारी धरती माता का जो नक्शा है उसको दिया जाएगा। एक तरफ संसार का होगा, एक तरफ हमारी इंडिया का नक्शा होगा। उसमें आपको बताना होगा वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन है पढ़ लेने हैं। ठीक है बच्चों, ये पूरा पेपर आपको पढ़ लेना है। देखिए, अब कह रहा है कि मानचित्र पे उनके उत्तर आपको देने हैं और एक किन बच्चों के लिए जो दृष्टिहीन है, दृष्टिबाधित छात्र हैं, उनके लिए प्रश्न दिए गए हैं। आपके लिए जो ऊपर वाले प्रश्न हैं इनको आपको करना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, इसमें आपको चिन्ह के हिसाब से उन स्थानों को दर्शाना है जिन स्थानों के बारे में आपसे पूछ रहा है। पश्चिम बंगाल का एक उद्गम चिन्ह द्वारा नाम दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से जो क्वेश्चन है आपको इनको चिन्ह द्वारा याद करके आपको दर्शाना है उस मानचित्र के अंदर। और जो दृष्टिबाधित क्षेत्र हैं उनके छात्र हैं उनके लिए ये वाले क्वेश्चन हमारे दिए जाते हैं। ठीक है, और ये प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहता है। तो इस प्रकार से आपका जो पूरा पेपर है वो आने वाला है और पूरे पेपर का मैंने आपको एनालिसिस करा दिया किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, पूरा पेपर आपको तैयार कर लेना है और आपको अपनी तैयारी एकदम बेहतर ढंग से करके जाना है और हम आपकी तैयारी बेहतर ढंग से कराने के लिए तैयार हैं। तो आप लोग भी तैयार हो जाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। तो आई विल टेक यू नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।